एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में हम देखेंगे उसके बेसिक्स और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि ज्योमेट्री क्या है, पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री हम कंप्लीट करेंगे आपके सामने। तो हम जानते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या क्या आता है। ज्योमेट्री में सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है और क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल के बाद लाइन एंड एंगल आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास ज्योमेट्री में? सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल को क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्त। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज के बाद हमारे पास आएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। और उसके बाद चौथा हमारे पास आएगा लाइन्स एंड एंगल्स। रेखा एवं कोण। ज्योमेट्री में हम इन्हीं चार चीजों को पढ़ेंगे। किसको? सर्कल को, ट्रायंगल को, क्वाड्रिलेटरल को और लाइन्स एंड एंगल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि क्या हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल के हम सबसे पहले आज सर्कल के कुछ बेसिक टर्म देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं और वो होता क्या है। तो आगे हम देखते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ। हम आज से देखेंगे सर्कल। हमारा आज का पहला टॉपिक है सर्कल। सर्कल देखेंगे। सर्कल में सबसे पहले हम टर्म्स देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सर्कल में हम जानेंगे कि सर्कल कैसा होता है। सर्कल ऐसा होता है, ठीक। सर्कल का पहला टर्म हमारा सर्कल जान गए। एक आपने गोला बना दिया, उसे क्या कहते हैं? सर्कल यानी कि वृत्त। दूसरा टर्म इसे हम कहेंगे सर्कल, ठीक। दूसरा टर्म देखिएगा। दूसरा टर्म क्या है? इस गोले को हमने बनाया, सर्कल को बनाया, सर्कल में एक लाइन दे दिया। अब इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम जानते हैं कॉर्ड के नाम से। किस नाम से? कॉर्ड के नाम से। ये क्या जो लाइन है ये क्या है? कॉर्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और सबसे जरूरी चीज आपको जानना जरूरी है कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। डायमीटर एक कॉर्ड है और सबसे बड़ा कॉर्ड किसे किसे कहते हैं? डायमीटर को। डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास। डायमीटर भी एक प्रकार का कॉर्ड है। डायमीटर कैसे बनेगा? एकदम यहाँ सेंटर है, बीचों बीच एक सीधी रेखा जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर मतलब कि व्यास। और यह सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड होता है डायमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा अगला टर्म है। अब सर्कल बनाया हमने। सर्कल बनाने के बाद तीसरा, सर्कल बनाने के बाद जो लाइन हमने खींचा था, लाइन खींचा और लाइन को बाहर निकाल दिया। अब इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सेकंड। सेकंड सेकंड यानी कि छेदक रेखा। छेदक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हुआ? हम अगर कॉर्ड को खींच के बाहर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसे हम सेकंड के नाम से जानते हैं। सबसे जरूरी है कि आपको टर्म्स पता होना चाहिए। एग्जाम में दे दिया कि सेकंड सेकंड है, ए भी एक सेकंड है। सेकंड तो आप कैसे बनाएंगे? ए भी एक छेदक रेखा है। अगर आपको इसके टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप बना ही नहीं पाएंगे। बोल दिया कि ए भी एक कॉर्ड है, आप खींच बाहर कर दिए, आपको पता नहीं है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनके टर्म्स को जानना, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आगे देखते हैं। चौथा हमारे पास क्या बनता है? हम फिर एक सर्कल लेंगे और जो लाइन अंदर से जा रही है उसे बाहर से टच कराएंगे। कहां से टच कराएंगे? सॉरी, लाइन को हम बाहर से टच कराएंगे। बाहर से सर्कल को टच करेगा और यह सेंटर से जो रेडियस जाता है उससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे क्या कहते हैं? जो सर्कल के बाहर से टच करेगा उसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा। अब लास्ट में मैं इसे हटा दूंगा, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको टर्म्स याद हो, या फिर आप इसे लिख भी लीजिएगा। ठीक, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की खासियत होती है, स्पर्श रेखा हमेशा सेंटर से जो भी लाइन लिया जाती है, सेंटर से जो भी लाइन लिखेगी वो रेडियस ही होगी। तो सेंटर से जो भी लाइन लिया जाएगी उससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस मतलब होता है रेडियस। और देखते हैं पांचवा, ये सेंटर से लाइन कहीं गिरा दिए, टच कर दिए, सेंटर से कहीं भी टच कर दिया हम लाइन, बीच में सेंटर है और कहीं भी हम टच कर दिए सर्किल के आर्क पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये 5 टर्म्स क्लियर हुए। अब इसके बाद आगे कुछ और टर्म्स बताते हैं। 5 टर्म्स आप देख लीजिए, इसे मैं रब करूंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा सर्कल, इसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा कॉर्ड, जीवा, एक आर्क से दूसरे आर्क को टच करती है, उसे जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास। सबसे बड़ा जीवा, सबसे बड़ा कॉर्ड का आकार डायमीटर। फिर उसके बाद हमने देखा सेकंड। सेकंड यानी कि छेदक रेखा। कॉर्ड को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, उसे छेदक रेखा कहेंगे। उसके बाद हमने देखा सेकंड। सेकंड क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है, जो कि सर्किल के आर्क को यानी कि चाप को छूते हुए जाए, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा हमेशा सेंटर से क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण। और सेंटर से जो भी रेखा चाप को छुएगी वो क्या होता है? हमारा रेडियस होता है। सेंटर जो भी रेखा चाप को छुएगी उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बताते हैं कुछ टर्म्स, इसके और टर्म्स क्या क्या है, इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट रख लीजिए आराम से। रब कर रहा हूं मैं। अब आगे देखिए, हमने अभी तक कितने टर्म देखे, अब कुछ और टर्म देखते हैं, कुछ नया टर्म देखते हैं। इतना हुआ, अब हम देखेंगे अगला टर्म। हमने सर्कल बनाया, क्या बनाया? सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद हम इस सर्कल में से यहां से लाइन खींचेंगे, ठीक, और इसे रफ कर देंगे। क्या करके? रफ कर देंगे। रफ करके सर्कल की तरह से बना देंगे। तो हमने 5 टर्म देखा, छठवां, ठीक। तो अब देखिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो है, ये जो चाप है, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क मतलब होता है चाप, ठीक। ये जो बाहर से घूम रही है, इसे क्या बोलते हैं हम? आर्क। ये आर्क है और ये नीचे वाला भी क्या है? आर्क है। दोनों आर्क में क्या अंतर है? ये मेजर आर्क है, इसे हम मेजर आर्क के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को हम माइनर आर्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइनर आर्क। जो आर्क छोटा होगा उसे क्या कहेंगे? माइनर आर्क। जो छोटा होगा उसे माइनर, और जो बड़ा होगा उसे मेजर आर्क। माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। छोटा वाला आर्क ये जरूरी नहीं कि नीचे ही हो, ऊपर भी हो सकता है। माइनर आर्क ऊपर भी हो सकता है। ऐसे खींचा हमने, इसको रफ किया, इसको ऐसे 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 ऐसे। अब ये माइनर आर्क ऊपर हो गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क। यहां से क्लियर यह हो रहा है कि जो आर्क छोटा होगा वो माइनर है, माइनर मतलब छोटा होता ही है, मेजर मतलब प्रमुख, जो आर्क बड़ा होगा उसे मेजर आर्क कहेंगे। ये क्लियर हुआ? आर्क, इसे हम आर्क कहते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया कि आर्क दिया है, तो आर्क को आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, अच्छा आपको नहीं बनाने आ रहा है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर अगला देखेंगे। अगला हम देखते हैं, फिर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ड्रा किया। अब देखिए, सर्कल के बाद हमने कॉर्ड बनाया। कॉर्ड, कॉर्ड पता आपको क्या होता है? कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। कॉर्ड बनाया, और सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर यानी कि व्यास। तो एक जीवा बनाया। जीवा बनाने के बाद ये जो अंदर का हिस्सा है, ठीक, इसे अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट को हम कहते हैं
वृत्तखंड क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। अब यहाँ भी वही चीज है, ये माइनर सेगमेंट है छोटा वाला, माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला हुआ, बड़ा वाला हुआ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर? अब ये भी जरूरी नहीं है कि बगल में ये नीचे ही हो, साइड में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये छोटा हुआ, ये माइनर होगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्लियर हुआ? सेगमेंट यानी कि क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड भी बना लेंगे अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, वृत्तखंड है तो वृत्तखंड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम वृत्तखंड के बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड पर आएंगे पहले, ठीक। सेंटर, जो सेंटर है और रेडियस जो हिस्सा निकलता है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर। सेंटर को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जो ये हिस्सा है ये क्या है? माइनर, माइनर सेक्टर, और ये क्या है? मेजर। ठीक, इतना क्लियर हुआ? आर्क जो लाइन है, आउटर लाइन, उसे आर्क बोलते हैं। मेजर माइनर आर्क। सेगमेंट जो अंदर का हिस्सा है उसे सेगमेंट बोलेंगे। मेजर माइनर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। इसमें भी त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जो कि सेंटर से जो रेडियस से बनेगा। त्रिज्य मतलब क्या होता है? रेडियस। त्रिज्या मतलब क्या होता है? रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या से जो बनेगा खंड हिस्सा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। इसमें मेजर और माइनर, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। इतना क्लियर हुआ? अब त्रिज्यखंड, सेगमेंट, मेजर आर्क हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, मैं सेटअप करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फिर से। फिर हम आपको आगे कुछ और बताते हैं क्या क्या करना है। हुआ? उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, फिर हम आगे आगे देखेंगे। हमारा अगला टर्म क्या है? हमारा अगला टर्म है इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या करता है? सबसे पहले सर्कल बनाया हमने। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब होता है कि दो लाइन एक जगह जाके कट करें, और वो भी कहां कट करें? चाप पर कट करें। यहां से एक लाइन इधर गया, यहां कट किया, दूसरी लाइन इधर से गया, यहां कट गया। तो ये आपका क्या हुआ? स्क्राइब्ड एंगल हुआ। ये जो थीटा है, जरूरी नहीं कि यहीं से कट करें, हो सकता है इधर से भी कट कर दे, ऊपर से भी कट कर दे, दो लाइन इधर कट कर दिया। ये आपका क्या हुआ? स्क्राइब्ड एंगल हुआ। दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, और दोनों चाप से, कहां से? चाप से बने और चाप पे एक जगह जाके कट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंस्क्राइब्ड एंगल। अब आगे बढ़ते हैं 10वां। अब देखेंगे क्वाड्रेटल, साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्या बोलते हैं इसे हम? साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल आपको पता है, क्वाड्रेटल मतलब होता है चतुर्भुज। तो साइक्लिक वृत्त के अंदर क्वाड्रेटल मतलब कि सर्किल के अंदर जो क्वाड्रेटल होता है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। इसकी बहुत सारी विशेषता होती हैं, जैसे कि हम जब हम थ्योरम बताएंगे तब बताएंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको थ्योरम पता होगा तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में जाते हैं, जैसे एग्जाम के जहां भी ज्योमेट्री पूछा जाता है इसके क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्वेश्चन। तो इसमें हम जान लेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है? जो कि
जिसके चारों कॉर्नर जो होते हैं टच करते हैं किस पे, आर्क पे। हम इसे साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं कहेंगे, देखिएगा 1 2 3 4, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं हुआ। इसका चौथा आर्क जो है सेंटर पे है, ठीक, ये टच नहीं कर रहा है, तो इसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं कहेंगे। साइक्लिक क्वाड्रेटर वही होता है जो चारों सेंटर जो चारों कॉर्नर उसके जहां पे टच करे उसे साइक्लिक क्वाड्रेटर कहेंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है हमारा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, बात को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और इसी संभावना को कम करना है हमें और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हमारा है सर्कल के अंदर सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल, कितना भी सर्कल हो सकता है, जरूरी नहीं 2 ही हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 जितना बढ़ा लीजिए आप। सर्कल के अंदर अगर सर्कल है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या कहते हैं उसे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हिंदी में क्या कहते हैं, सकेंद्रित वृत्त। सकेंद्रित वृत्त क्या बोलते हैं उसे हम, सकेंद्रित वृत्त। हिंदी में सकेंद्रित वृत्त बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि सेंटर एक हो, सबका सेंटर क्या हो, एक हो। छोटे वाले का सेंटर भी एक है, बड़े वाले का भी एक है, उसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, ठीक। सेंटर एक उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आगे देखते हैं हम, एक और देखते हैं 12। ये देखिएगा, ये जो बीच में है, जो बीच का पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र। किस नाम से जानते हैं, सेंटर नाम जानते हैं, केंद्र के नाम से। जो बीच का, जो सर्कल के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आया होगा इंक्लाइंड एंगल क्या होता है, और इंक्लाइंड पर चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है, साइक्लिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। हमने पूरे टोटल 12 टर्म्स देखे, सर्कल के 12 टर्म्स देखे, जो कि हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है ना पता हो। अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर ना पता तो इसे जरूर पता कर लीजिए, लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इसकी जरूरत पड़ती है आपको पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि आपके क्वेश्चन के पेपर आपके छूट जाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये टर्म्स आप पढ़ लीजिएगा और आपके क्वेश्चंस ना छूटे और आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिल जाए और आपकी जॉब आपके हाथों में हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जितने भी थ्योरम है सर्कल के उसे हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से रेगुलर क्लासेस होगी और ज्योमेट्री के कंप्लीट ज्योमेट्री यानी कि पूरी ज्योमेट्री मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन टर्म्स सारे समझ में गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसे लिख के याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार जितनी बार लिखना हो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और इसके आगे का वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो जिसमें कि हम थ्योरम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन से थ्योरम होते हैं, वो कल की क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक हमारा सर्कल ही रहेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।